तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज की लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि लिनहान लिनचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही सुप्रीम एल्डर उन दोनों के बीच में आते हैं और उन दोनों की फाइट को रुकवा देते हैं। सुप्रीम एल्डर दोनों की फाइट को रुकवा देते हैं और कहते हैं कि हमारा पहला राउंड जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस कंपटीशन का पहला राउंड कंप्लीट हो गया और हमारे पास 2 विनर्स आ चुके हैं जो कि अब फाइनल राउंड में फाइट करेंगे। लिनचेन और लिनहान दोनों फाइनल बैटल करेंगे। जो फाइनल राउंड जो होगा अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। फिर साथ ही वो कहता है कि इस फाइनल बैटल में दोनों में से कोई भी यहाँ पर एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी नहीं कर सकता, दोनों में से एक दूसरे की कोई भी जान नहीं ले सकता, ना ही कोई दूसरे की कल्टीवेशन को क्रिपल कर सकता है। ये फाइट बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है, बहुत ज्यादा सादा सिंपल होने वाली है। दोनों में से कोई भी जहाँ पर इन रूल्स को तोड़ेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं तो फाइनली जहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। चलो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन लिन फैमिली का नया यंग मास्टर बनेगा। इन दोनों ही काफी ज्यादा बेहतर है और यंग मास्टर लिनचेन तो पहले से फैमिली के यंग मास्टर घोषित कर दिए गए थे, लेकिन मरने के बाद लिनहान दोबारा से यहाँ पर ट्राई कर रहा है नया यंग मास्टर बनने के लिए। तो मास्टर लिन भी ऊपर बैठे सोच रहे होते हैं ये लिनचेन के पास अचानक से इतनी पावर्स कहां से आ गई हैं, ये तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है और स्ट्रॉन्गर होकर वापस आया है। वो सोच रहे होते हैं लेकिन जो भी हो जाए आज ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। अगर मैं इसके फादर को मारने की पावर रखता हूँ तो मैं इसको भी मार सकता हूँ। मैच के खत्म होने के बाद अगर जिंदा बचता है तो मैं खुद इसे मार डालूंगा। तो दूसरी तरफ लिनहान हमारे लिनचेन से कहता है कि लिनचेन अगर तुम चाहते हो जिंदा रहना तो फिर अभी यहाँ पर इस मैच को क्विट कर दो, तुम अभी गिव अप कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैच के स्टार्ट होने के बाद मैं तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाने वाला, तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा। तुम्हारा लिनचेन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर गिव अप करूंगा। फिर साथ ही हमारा लिनचेन उसे कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर यहाँ पर मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ मैच का चैलेंज करता हूँ। सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इन दोनों ने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच की मांग कर दी है। लिनचेन कहता है मुझे बताओ क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है। लिनचेन उसे बार बार कह रहा होता है क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाओ। लिनहान उसे कहता है हाँ मुझे इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है अगर तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो मेरे हाथों से तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर लाइफ एंड डेथ चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। लिनचेन उसे कहता है तो फिर ठीक है। वो सुप्रीम एल्डर से कहता है सुप्रीम एल्डर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर लाइफ एंड डेथ चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम एल्डर कहते हैं जबकि दोनों पार्टीज एक दूसरे से इस बात के ऊपर राजी हो चुकी है कि वो दोनों लाइफ एंड डेथ मैच खेलेंगी तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर कौन होता हूँ ऑब्जेक्शन करने वाला, ठीक है तुम दोनों यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच खेल सकते हो, दोनों में से एक जिएगा और एक बचेगा, एक मरेगा। इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वो जल्दी से जंप करते पीछे हट जाते हैं और कहते हैं फाइनल लाइफ एंड डेथ बैटल यहाँ पर अब स्टार्ट होती है, तुम दोनों स्टार्ट कर सकते हो। तरफ से लिनहान होता है जो कि अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा है, तो उसके पास एक सुप्रीम वेपन होता है यानी आइस टेक्निक होती है, सुप्रीम आइस टेक्निक होती है। लिनचेन से कहता है लिनचेन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास इतना भरोसा और करेज कहां से आ रही है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मरने के लिए चले आए हो, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों से इतनी आसानी से हार जाऊंगा। लिनचेन अपने हाथ में अपनी फायर के साथ स्पीयर बनाता है और उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ईगर हूँ तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि तुमने मुझे मारने के लिए स्नीक अटैक किया और मुझे ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर मरने के लिए छोड़ा है और इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर अपना बदला लेना है। तुम्हारा लिनचेन अपने स्पीयर के साथ जैसे उसके करीब पहुंचता है तो लिनहान अपने सामने आइस के साथ एक शील्ड बना लेता है जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है। आगे से हंसते हुए उसे कहता है लड़के तुम्हें क्या लगा था कि ये अटैक मेरी शील्ड को भी तोड़ पाएगा। तो इसी के साथ ही लिनहान वहां पर पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से मैं लिनचेन जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। लिनचेन कहता है इस वक्त पहले की सारी फाइट्स की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ और ऊपर से इवल मॉन्क के साथ जो मेरी फाइट थी वो भी काफी ज्यादा स्पेशल थी, वजह से मुझे यहाँ पर अपनी की पावर को रिकवर करना होगा इससे पहले कि मैं इसके ऊपर अटैक करूँ। दूसरी तरफ से लिनहान होता है वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे लाइफ एंड डेथ बैटल का चैलेंज तो कर दिया, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम लाइफ एंड डेथ बैटल चैलेंज को जीत पाओगे। तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त टियानमेन यानी हेवनली गेट का डिसाइपल बन चुका हूँ, मैं उन लोगों का इनर डिसाइपल बन चुका हूँ और उनका इनर डिसाइपल बनने का मतलब यह है कि मेरा फ्यूचर लिमिटलेस है, तुम तो मेरे सामने बिल्कुल एक चूटी की तरह हो। लिनचेन उसे कहता है तो अपने ब्रदर को धोखा देकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अगर उनकी डिसाइपलशिप को हासिल कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही बेहतर है, क्योंकि तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा था कि मैं टियानमेन को ज्वाइन ना कर सकूं, बल्कि तुम ज्वाइन कर लो। लिनचेन अपने पास 3 कोर्स को निकालकर उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था ताकि वो एनर्जी को रिप्लेनिश कर सके। तो लिनहान उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, ना ही मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। इसी के साथ ही लिनहान फिर से अपनी आइस टेक्निक को रिलीज करता है और उसे कहता है कि लिनचेन अब जाओ मर जाओ, क्योंकि पिछली बार तुम बच गए थे लेकिन इस बार तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। अपनी सुप्रीम आइस टेक्निक को यूज करते हुए हमारे लिनचेन के ऊपर अटैक करता है और हमारे लिनचेन ने वहां पर अपने जो पास जो कोर क्रिस्टल्स होती हैं उन सभी को ऑब्जर्व कर लिया हुआ है, बस थोड़ी सी रह जाती है। कंप्लीट करने के बाद हमारा लिनचेन अपनी फायर के साथ वहां पर एक फायर लोटस बनाता है, फायर लोटस को सामने की तरफ भेजता है तो सामने से आने वाली जो आइस टेक्निक होती है उसके साथ टकराती है और वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखने के बाद लिनहान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लिनहान अपने पास से आइस की बनी हुई एक बड़ी सी तलवार बना लेता है और उस तलवार के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा है। लिनचेन कहता है ये क्या, ये तो एक किंग ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, इसने अपनी जान एनर्जी की मदद से किंग ग्रेड का आर्टिफैक्ट कंडेंस करना भी सीख लिया है।
अब बस सब खत्म हो गया क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और लिनहान अपनी तलवार लेकर लिनचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस बात को एडमायर करूंगा कि तुम इतने हिम्मत वाले हो कि तुम यहाँ तक दोबारा मरने के लिए चले आए, लेकिन अफसोस कि अब तुम मरने वाले हो। वो अपने किंग ग्रेड के आर्टिफैक्ट के साथ वहाँ लिनचैन के ऊपर अटैक करता है, सामने की तरफ थ्रो करता है तो स्वर्ड प्रिंस जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि लिनचैन प्लीज बचो। जबकि मास्टर लिनजान उसे कहते हैं कि मास्टर जियान प्लीज यहीं पर अपनी कुर्सी के ऊपर ही बैठे रहो, तुम रूल्स को नहीं भूल सकते, ये लाइफ एंड डेथ बैटल है, कोई भी वहाँ पर जाकर इनको रोक नहीं सकता। तलवार चौथी उड़ती हुई सीधी माँ लिनचैन की तरफ आगे बढ़ी होती है, जबकि माँ लिनचैन भी अपने हाथ में फूटियान हाथ की पावर को रिलीज करता है और अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसको ब्लॉक करने लगा है। लिनचैन सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ के साथ इसको ब्लॉक कर लेता है, वो उसके किंग ग्रेड के आर्टिफैक्ट को एक ही हाथ में ब्लॉक कर लेता है। इस बात से बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सभी को एक झटका लगता है। लिनहान भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि तुमने ये कैसे कर लिया, जबकि वहाँ लिनचैन वहाँ पर अपने हाथ को यूज करते हुए उसके किंग ग्रेड के आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस किंग ग्रेड के आर्टिफैक्ट के टूटने की वजह से बैकलैश जो निकलती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से लिनहान जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, सभी देखने वाले अब देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं धुआं हटने के बाद लिनहान ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है और वहाँ पर बेचारा खांस रहा होता है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा किंग ग्रेड का आर्टिफैक्ट कैसे टूट गया। जबकि हमारा लिनचैन काफी अच्छी हालत में होता है, वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लाइफ एंड डेथ बैटल का मतलब होता है लाइफ एंड डेथ, अब चाहे कुछ भी हो जाए एक मरेगा और एक ही जिएगा। हमारा लिनचैन अभी उसके पास ही खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे वहाँ पर एक आइस का लोटस फ्लावर दिखाई देता है, तो वो ओल्ड जू से पूछता है ग्रैंडपा जू मुझे ये बताओ कि ये क्या है। तो ड्रैगन जू से कहता है तुमने इसके आर्टिफैक्ट को तोड़ा, उसके किंग ग्रेड के आर्टिफैक्ट को तोड़ा तो उसके अंदर से उसकी कोर जो थी वो यहीं पर बची हुई है, इसको रख लो, ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी, इसकी मदद से तुम अपने लिए एक लो ग्रेड का किंग आर्टिफैक्ट बना सकते हो। तो हमारा लिनचैन उस आइस क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है, फिर कहता है कि अब लिनहान अब तुम्हारी बारी, अब तुमसे निमटने की बारी है। लिनहान चलाकर उसे कहता है कि लिनचैन प्लीज मुझे मत मारना, अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर मेरे फादर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। जबकि हमारा लिनचैन उसके सर के ऊपर पाव मारता है और उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और उसे कहता है ये लाइफ एंड डेथ बैटल है, जहाँ पर कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता, सुप्रीम एल्डर यहीं पर खड़े हैं, सुप्रीम एल्डर के होते हुए कोई भी यहाँ पर बीच में नहीं आएगा। तो लिनहान वहाँ पर अब उसके सामने माफी की भीख मांगना शुरू कर देता है, उसे कहता है मेरे भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा तुम्हारे सामने इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करूंगा। फिर साथ ही वो यहाँ पर उसके साथ बार्गेनिंग करने की भी कोशिश करता है। वो लिनचैन से कहता है अगर तुम यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो फिर मैं तुम्हारे फादर के बारे में बताऊंगा कि तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं। लिनचैन ये बात सुनने के बाद से कहता है क्या तुमने मेरे फादर का नाम लिया। और इसी के साथ ही यहाँ पर 6 साल पहले कहानी सुनाई जाती है। वो कहता है 6 साल पहले बहुत ही खतरनाक और खूनी रात थी जहाँ पर मैं लाशों के ढेर के अंदर से जलता हुआ बाहर निकला था। वहाँ पर बर्फ पड़ रही थी, लाशों का ढेर पड़ा हुआ था, उन लाशों के ढेर के अंदर से एक छोटा बच्चा निकल कर बाहर आता है और वहाँ लिनचैन होता है। लिनचैन जैसे वहाँ पर चलकर बाहर निकल कर आता है तो वहाँ पर उसके सामने मास्टर लिंग चैंगशेंग खड़े होते हैं। तो मास्टर लिंग चैंगशेंग जो होते हैं इस छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर घर वापस आ जाते हैं और उसे अपना बेटा बना लेते हैं। यहाँ पर लिनचैन बता रहा होता है कि उसके फादर कितने महान इंसान है, उन्होंने यहाँ पर एक अनाथ को अपने घर में जगह दी, ना सिर्फ जगह दी बल्कि अपनी लिन फैमिली का हिस्सा बनाया और लिन फैमिली का यंग मास्टर भी बनाया। अपने फादर ने उसे हर एक चीज दे दी, इसी वजह से वो फादर से काफी प्यार करता है। लिनचैन गुस्से के साथ उसे कहता है लिनहान चलो जल्दी से बको कि मेरे फादर कहाँ पर हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।